हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपनी मीना पंजिका में सत्र 2021-22 जो चल रहा था उसमें हमें जनवरी, फरवरी, मार्च की कार्य योजना को कैसे मेंटेन करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिशन शक्ति के तहत सत्र 2021-22 में हमें 15 अगस्त से 21 दिसंबर तक की कार्य योजना मिली थी, क्योंकि 15 अगस्त के पहले कोरोना की वजह से हमारा स्कूल बंद था। मीना टोली के माध्यम से हम लोग बच्चों को गाइड कर रहे थे। तो उसके बाद दिसंबर के बाद से क्या हुआ था कि इस बार शीतकालीन अवकाश हो गए थे 31 दिसंबर से हमारी 15 जनवरी तक। तो अब ये वीडियो मैं इतनी लेट इसलिए अपलोड कर रही हूँ तो काफी लोगों ने जीमेल पे मैसेज किया है, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है करने के लिए, तो मैं कर रही हूँ लेट थोड़ा सा। तो उसमें क्या हुआ था कि 15 जनवरी तक तो हमारा शीतकालीन अवकाश था। उसके बाद शीतकालीन अवकाश बढ़ता गया था और फिर हमारा कोविड की वजह से फिर से बच्चों का अवकाश हो गया था। और उसके बाद 14 फरवरी से फिर से हमारे विद्यालय खुले थे बच्चों के लिए। तो 14 जनवरी जो कि सोमवार को था, उसके बाद हमारा पहला शनिवार 19 तारीख को हुआ, तब हमने मीना मंच का संचालन किया। तो आप इसी तरह से, जैसे कि आपने पहले भी मेरे वीडियो देखे होंगे हर मंथ के, मैं हर मंथ का डेट वाइज क्या मैंने कार्य किया उसका मैं डालती थी वीडियो। और अगर आप किसी दूसरे महीने की मेरी कार्य योजना देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से जब 19 तारीख को शीतकालीन अवकाश के बाद जब हमारा विद्यालय खुला और 19 तारीख को शनिवार आया, तो हमने क्या कार्य किया उसको मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सभी बालक व बालिकाओं ने मिलकर कोविड से संबंधित हमारा प्रयास हमारी सुरक्षा नामक एक बाल पुस्तिका बनाई व लघु नाटक के जरिए छोटे बच्चों को कोविड-19 जैसी महामारी से सुरक्षित रहने के उपाय बताए। क्योंकि इस बुक को कई बच्चों ने मिलकर बनाया था और ये बहुत ही अच्छी बच्चों ने बुक बनाई थी, हमारा प्रयास हमारी सुरक्षा। इसमें बच्चों ने पिक्चर्स के माध्यम, मैसेज के माध्यम से बताया था कि हमें कोविड से बचने के लिए, कोविड जैसी संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा शनिवार पड़ा था 26 तारीख को। उसमें मेरे बच्चों ने क्या किया, सभी बालक व बालिकाओं ने मिलकर पुराने अखबारों व किताबों से प्रसिद्ध महिलाओं की फोटो निकालकर हमारी बेटियां भारत देश की शान नामक बाल अखबार निकाला व प्रसिद्ध महिलाओं के जीवन से संबंधित संघर्षों के विषय में भी बताया। जैसे कि जो वेस्ट न्यूज़पेपर होते हैं या जो बुक्स होती हैं उनसे कट करके पिक्चर्स को उन लोगों ने एक बाल अखबार बनाया। क्योंकि अब दिसंबर के बाद जो हमें कार्य करना था, हमें मीना मंच का तो संचालन हर शनिवार करना है, लेकिन अब कार्य योजना नहीं दी गई है, लेकिन हमें उसी टॉपिक से रिलेटेड ही हम काम कर रहे हैं। और जैसे कि मीना मंच में आपको पता ही होगा कि बाल अखबार भी हम लोग निकालते हैं, तो इसी तरह उसी से रिलेटेड कार्य बच्चों ने किया। 26 चूंकि फरवरी 28 दिनों की होती है, तो इस महीने सिर्फ 2 ही बार मीना मंच का संचालन हुआ। फिर उसके बाद हमारे मार्च महीने की शुरुआत, मार्च महीने में पहला शनिवार हमारा पड़ा 5 तारीख को। 5 तारीख के शनिवार को बच्चों ने क्या किया, सभी बच्चों ने बाल अपराध, बाल विवाह व लैंगिक समानता से संबंधित पोस्टर बनाए तथा बाद में मीना सुगमकर्ता द्वारा बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई। तो ये सारे टॉपिक जैसे कि आपको पता ही मीना मंच में इम्पोर्टेंट हैं और मिशन शक्ति के तहत हमको बच्चों को बताने भी थे, तो उसी से संबंधित बच्चों ने कार्य किया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा शनिवार 12 तारीख को था। 12 तारीख को कुछ खास मीना मंच में किया गया था, क्योंकि ये डिसाइड हो गया था कि इस बार एनुअल एग्जाम्स बच्चों के होने हैं। तो मार्च महीने के जो लास्ट में हैं लगभग एग्जाम्स होंगे, और हम लोगों ने, जैसे हम पहले से ही देख लेते हैं कि किस डेट को शनिवार होगा, कब छुट्टियां हो रही है, तो उस हिसाब से हम अपनी कार्य योजना पहले ही बना लेते हैं। तो पता ही था कि उसके बाद हमारा जो तीसरा शनिवार था 19 तारीख को, और उस दिन होली की वजह से अवकाश रहेगा। तो इस लास्ट मीना मंच के संचालन में बच्चों ने बहुत मस्ती की। उन्होंने क्या किया था कि आज मीना मंच के आखिरी शनिवार को बच्चों द्वारा चुटकुले, संगीत गायन एवं मनमोहक प्रस्तुतियां की गई। और इसी शनिवार को मीना मंच का जो संचालन था वो आखिरी था। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आपने एक्टिविटी कराई हो वो आप नोट कर सकते हैं। मैंने जो अपने विद्यालय में कराई थी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद मेरा तीसरा शनिवार मार्च में 19 तारीख को था, जिसमें होली की वजह से अवकाश हो गया था। कि होली अवकाश होने के कारण मीना मंच का संचालन नहीं किया गया।
फिर उसके बाद हमारा चौथा शनिवार यानी कि 26 तारीख को, क्योंकि 24 मार्च से बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई थी, इस वजह से मीना मंच का संचालन नहीं हुआ था। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बच्चों की वार्षिक परीक्षा होने के कारण मीना मंच का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि जो एग्जाम की डेट थी वो पूरे यूपी में ही हर जगह बच्चों के लिए एक ही थी। तो आप इस तरह से कर लीजिए। और ये जो महीनों की कार्रवाई, अगर आपने कुछ और किया हो कार्य तो आप उसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और सत्र समाप्त। इस तरह सन 2021-22 यानी कि मिशन शक्ति फेज 3 के कार्यक्रम की जो कार्य योजना थी यहीं से समाप्त हो गई थी। और अब चूंकि अप्रैल से नया सत्र स्टार्ट हो गया है, तो वहां से हम एक नया रजिस्टर बनाएंगे और मैंने बना भी लिया है और उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड भी कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।